ऑपरेशन सिंदूर पर बहस। लोकसभा में 16 घंटे की बहस होगी। मंगलवार से राज्यसभा में 16 घंटे की बहस। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरकार की तरफ से दोपहर 12 बजे चर्चा को शुरू करेंगे। अमित शाह, एस जयशंकर भी संसद में सरकार का पक्ष रखेंगे। पीएम मोदी चर्चा के दौरान हस्तक्षेप कर सकते हैं। राहुल गांधी लोकसभा में मंगलवार को बोलेंगे। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, केसी वेणुगोपाल आज लोकसभा में बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को वाराणसी जाएंगे। मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। विपक्ष ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर निशाना साधा। कहा, यह नागरिकता से जुड़ा है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग इस हंगामे को समझ नहीं पा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार। चुनाव आयोग ने एसआईआर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर करेगा सुनवाई। बिहार के गयाजी में 5 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप के बाद हत्या। तेजस्वी यादव ने घटना की जानकारी एक्स पर दी और नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। बिहार के महुआ विधानसभा सीट पर सियासत तेज। आरजेडी के मौजूदा विधायक का कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि महुआ की जनता उन्हें फिर से अपना आशीर्वाद देगी। बिहार सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग का करेगी गठन। तेजस्वी का नीतीश पर तंज। कहा, पहले सफाई कर्मचारियों को उपकरण और समय पर वेतन दे। चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर का जारी किया आंकड़ा। संशोधन के बाद अभी तक कुल 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता मृतक विस्थापित 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। जारी है सुधार कार्य। बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को घेरा। तो वहीं डिप्टी सीएम पर कहा कि बिहार में अपराधी विजय और सम्राट बन गए हैं। बढ़ते अपराध वाले बयान को लेकर चिराग पासवान पर गरजे तेजस्वी यादव। कहा, मंत्री होकर भी है लाचार। बिहार नहीं, सिर्फ कुर्सी से है प्यार। बिहार की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, विपक्ष अपनी बातों से बिहार को भड़काना चाहते हैं। हमने 2005 से पहले का भी दौर देखा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मारने की धमकी पर तंज तेज हुआ। जांच तेज हुई। सम्राट के एक समर्थक के मोबाइल पर धमकी वाला मैसेज आया, जिसमें 24 घंटे में गोली मारकर हत्या की बात कही गई। जस्टिस वर्मा के आंतरिक जांच को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर करेगी सुनवाई। जस्टिस वर्मा ने याचिका में आरोपों की जांच करने और गलत साबित करने की अपेक्षा की। भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से होगा शुरू। गठबंधन ने मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक तरफ चल रही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने जारी रखी अपनी कार्रवाई। बिहार में आरजेडी के चुनावों का बहिष्कार वाले बयान पर बोले कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी। कहा, बयान नहीं, भावना को देखें। देश के कई राज्यों में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद ने कहा, जितना अधिक राहुल को चुप कराने की कोशिश होगी उतना ही वो ऊंची आवाज में बोलेंगे। केरल के कोच्चि में मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, भारत को सोने की चिड़िया नहीं, शेर बनना है। मोहन भागवत ने कहा कि भारत ने कभी भी किसी पर पहले हमला नहीं किया। विकसित भारत, विश्व गुरु भारत अब भी युद्ध का कारण नहीं बनेगा, कभी शोषण नहीं करेगा। उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के पहले दिखा ठाकरे बंधुओं का भरत मिलाप। मराठी विजय रैली के बाद हुई दूसरी मुलाकात। ठाकरे भाइयों की मुलाकात पर शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने कहा, मुंबई को ठाकरे ब्रांड से कोई भी नहीं कर सकता है अलग, सभी है इनके साथ। पुणे पुलिस की रेव पार्टी पर छापेमारी। एनसीपी शरद गुट के नेता एकनाथ खड़से के दामाद गिरफ्तार हुए। 2 महिलाएं समेत 6 दूसरे लोगों को भी पकड़ा गया। रेव पार्टी में एनसीपी शरद गुट के नेता एकनाथ खड़से के दामाद की गिरफ्तारी पर बोले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत। कहा, बीजेपी सरकार में कोई भी कहीं से भी हो सकता है गिरफ्तार। रेव पार्टी में हुई गिरफ्तारी पर शिवसेना नेता शायना एनसी ने नारकोटिक्स ब्यूरो का भी अभिवादन किया। कहा, ये कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं, पुलिस और एनसीबी ने नशे के खिलाफ एक अच्छा काम किया। हाथरस में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के केस में आज होगी सुनवाई। आरटीआई एक्ट में बदलाव और डेटा संरक्षण कानून को लेकर आज होगी पत्रकार संगठनों से आईटी मंत्रालय की बैठक। कावड़ियों पर बलिया के सिकंदरपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन के विवादित बयान से पार्टी ने खुद को अलग किया। विवाद बढ़ने पर विधायक ने मांगी माफी। यूपी के बागपत में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के निजी सहायक के पिता पर हुआ जानलेवा हमला। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के तुगलकाबाद में दिखी सावन उत्सव